जब 13 ओवर हुए थे तो लगा था निकोलस पूरन ने मैच खत्म कर दिया है। उसके कुछ 3 ओवर बाद लगा कि युजवेंद्र चहल ने मैच खत्म कर दिया है, लेकिन तब हार्दिक पांड्या ने फैसला लिया कि अभी युजवेंद्र चहल से बॉल नहीं डलाएंगे, और वेस्टइंडीज के 9वें विकेट की जोड़ी ने 129 पर 8 से उन्हें जीत दिला दी, डिस्पाइट अ टारगेट ऑफ 153। काफी गजब का फिनिश था। वसीम जाफर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट पर। वसीम, मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं है, आपको कैसा लगा इस मैच का क्लोजिंग पीरियड? मैं भी एक्चुअली सरप्राइज हूँ, शॉक्ड हूँ कि यजविंदर चहल जिन्होंने एक्चुअली मैच बनाया था, वो 16th ओवर में 2 विकेटें लेकर सिमरन हेटमायर और जेसन होल्डर को आउट करके उन पे हार्दिक पांड्या ने फिर फेथ नहीं दिखाया। वो 4th ओवर उनसे नहीं डलवाया और फिर फास्ट बॉलर से बॉलिंग करवाई। मैं तो एक्चुअली सरप्राइज हूँ कि वहां पर 17th ओवर अक्षर पटेल से भी क्यों नहीं करवाया उन्होंने। उससे पहले तो मैं समझ सकता हूँ कि निकलस पूरन थे, ऑब्वियसली वो बड़े ही डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है। उसके बाद सिमरन हेटमायर का भी थोड़ा सा फियर था कि वो भी कहीं 2-3 छक्के न लगा ले, लेकिन उनके आउट होने के बाद एटलीस्ट हार्दिक पांड्या के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वहां पे 17th ओवर शायद अक्षर को दे सकते थे, उसके बाद 18वां ओवर यजविंदर चहल डाल सकते थे क्योंकि उन्होंने ही मैच बनाया था। तो कहीं ना कहीं थोड़ी रणनीति मुझे बड़ी सरप्राइज कर गई हार्दिक की। ये रही बात जहां इंडिया ने मैच हारा। वेस्टइंडीज को मैच जिताने का दारोमदार उठाया अकील हुसैन और अजहरी जोसेफ ने। अकील हुसैन, जब जब वो 8वां विकेट गिरा था, वसीम, कमेंट्री पे इयन बिशप कह रहे थे कि अकील हुसैन एक पोटेंशियल ऑलराउंडर है, वो अपने आप को पोज करते हैं एज एन ऑलराउंडर, आज है उनके पास मौका टू प्रूव इट। और उन्होंने ठीक वो ही कर दिखाया, क्योंकि एक कंपोजर चाहिए उस स्थिति में मैच को फिनिश करना। और ये ना भूलें कि उसके पहले उन्होंने जो उनका बॉलिंग है उससे तो काम किया ही था, 2 विकेट लिए थे, वो भी तिलक और सैमसन के। बिल्कुल, एक बहुत ही सुलझी हुई पारी खेली उन्होंने, और वो नंबर 9 पे खेलते हैं। ऑब्वियसली अराउंड द लीग भी वो जाने जाते हैं कि थोड़ा बहुत बैटिंग करते हैं, ऑब्वियसली बॉलिंग उनका फोटे है। और इवन अलजारी जोसेफ भी एक डिसेंट एनफ बैट्समैन है। और ये फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है कि जब आपके पास नंबर 9 नंबर 10 पे थोड़े बहुत बल्लेबाजी करने वाले लोग हों, तो इस तरह के मैच आप जीत के निकाल के ले जाते हो। और ये हमने देखा जब भारत ने पहले T20 में जब भारत ने बैटिंग की, तो हम वो मैच नहीं जीत पाए क्योंकि हमारे जो लोअर ऑर्डर बल्लेबाज है उनके पास वो बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी नहीं है, वो रन बनाने की एबिलिटी नहीं है जो होनी चाहिए नंबर 8 8 9 10 पे हम जो बात कर रहे हैं। तो फुल क्रेडिट टू अकील हुसैन कि बड़ी सुलझी हुई बल्लेबाजी की और बिल्कुल एक और रखकर मैच निकाल के ले गए। तो वेल डन टू अलजारी जोसेफ और इवन अकील हुसैन। और अब जो प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किए गए उन पर भी चर्चा कर ले। निकोलस पूरन, 67 ऑफ 40 बॉल्स, जिस तरह से वो स्पिन के सामने तबाही मचाते हैं, वैसे डिस्ट्रक्टिव साइड कम ही है आजकल वर्ल्ड क्रिकेट में। उनकी पारी पर आपकी राय? नहीं, बहुत कमाल की पारी खेली। हम तो बोल ही रहे थे कि मतलब निकलस पूरन के आने से ये टीम और स्ट्रांग हो जाएगी। और वो पता चला, पिछले मैच में भी बढ़िया पारी खेली थी, इस मैच में भी जैसे ही वो आते हैं, आई मीन ऐसा लगता है कि बिल्कुल सेट होकर आए ड्रेसिंग रूम से। पहले बॉल से आके मतलब बड़ा शॉट खेलने में घबराते नहीं है, और देन वो प्रेशर वो डाल देते हैं बॉलर पे। आज भी वो जो 6th ओवर था जैसे आपने बताया, वो 6th ओवर में उन्होंने चेंज कर दिया गेम। वो ओवर में 18 रन ले लिए रवि बिश्नोई से, और उसके बाद में इनिंग को कैरी किया। बढ़िया पारी खेली इस विकेट पे जहां पर बड़ा मुश्किल, हम बात ही करते हैं कि बड़ी मुश्किल लगता है कि कोई ऐसे गेट गोइंग होता नहीं। वो 15-20 रन बॉल लोग बनाते हैं, आउट हो जाते हैं। बट निकलस पूरन के पास वो अमेजिंग एबिलिटी है, वो पावर हिटिंग की हम बात करें, और खासकर जब आप स्पिन इतना अच्छा खेलते हो, तो फिर आपके पास ज्यादा कुछ उनको रोकने के लिए आपके पास कुछ होता नहीं। तो आउटस्टैंडिंग मुझे लगता है कि अभी जो वर्ल्ड क्रिकेट में जो बैट्समैन है T20 क्रिकेट में, निकलस पूरन डेफिनेटली उस टॉप 3 में बिल्कुल शामिल होंगे, और कमाल की पारी खेली आज भी उन्होंने। दूसरी पारी पर काफी चर्चा कर ली हमने, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या एंड कैलकुलेशन में आप फिर भी कहेंगे कि इंडिया ने मैच पहले पारी में गंवाया, जब वो सिर्फ 152 रन का लक्ष्य खड़ा कर सके? जी हाँ,
थोड़ी और बेहतर बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई ऐसे बैट्समैन तिलक वर्मा को छोड़ के ऐसे लगा नहीं कि जो बहुत अच्छी लय में है या बहुत अच्छे शॉट्स लगा रहा है। वही हम रन बॉल, चाहे वो ईशान किशन की बात हो, शुभमन गिल भी ऐसे लगा नहीं कि वो बिल्कुल फंसे हुए थे, एक अच्छा शॉट लगाया फिर उसके बाद आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव रन आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली। उसके अलावा संजू सैमसन का थोड़ा सा बड़ा साधारण सा शॉट था, बहुत सरप्राइज हूँ मैं। और ये उनके साथ हमेशा चिंता लगी रहती है कि कभी कभी इस तरह के वो शॉट खेलते हैं कि सरप्राइज कर देते हैं। अगेन इतनी शॉर्ट डिलीवरी पे स्टेप आउट होना और मिस करना स्टार्ट ऑफ हिज इनिंग, तो ये चीज थोड़ी उनको सीखनी होगी। हार्दिक पांड्या भी अगेन वो वैसी अभी तक लय में नजर नहीं आए जैसे हम चाहते हैं कि वो बैटिंग करें और एक फिनिशर का रोल प्ले करें। तो बिल्कुल तिलक वर्मा ने बढ़िया बैटिंग की, उसके अलावा ऐसे हुआ नहीं। हालांकि जो लास्ट में एक अर्शदीप ने चौका लगाया और वो एक छक्का लगाया, रवि बिश्नोई ने, तब इंडिया भारत जाके 152 तक पहुंच सकी, वरना ऐसे लग रहा था कि शायद 140-42 तक ही पहुंच जाएगी। बट अगर शायद बल्लेबाज थोड़े खेलते, विकेटें हाथ में होती, तो 160-65 मेरे हिसाब से हो जाता और शायद वो फिर इस विकेट पे बड़ा मुश्किल होता वेस्ट इंडीज के लिए। तो थोड़ा बल्लेबाजों को मुझे लगता है कि बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खोलनी होगी। इवन दो ये पिच वो 180-200 रन वाला नहीं है, बट किसी न किसी एक बल्लेबाज को 60-70 रन बनाने होंगे, थोड़ी पार्टनरशिप करनी होगी छोटी छोटी, तब जाके मुझे लगता है कि हम वहां पर पहुंच पाएंगे। तो वापसी की कितनी गुंजाइश देखते हैं आप? वापसी की ऑब्वियसली इस भारतीय टीम से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये यू नो जो लॉस है वो उनको हर्ट करेगा। 2-0 हुए वेस्ट इंडीज के सामने, बड़ा टाइम हो गया, मुझे याद नहीं कि वेस्ट इंडीज ने कब बैक टू बैक 2 T20 इंडिया के सामने जीते हैं। तो ये लॉस उनको हर्ट करना चाहिए और एक बेहतर कमबैक की मैं उम्मीद करता हूँ, और क्यों ना करे, क्योंकि आपके पास सारे ही अच्छे प्लेयर हैं। वो फायर नहीं हुए वो बात और है, लेकिन अ, बिल्कुल इस टीम के पास क्षमता है कि वो कमबैक कर सकती है। चलिए, मैंने इतने सवाल पूछे तो शो रैप करने से पहले आपके एक सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ कि पिछली बार जब वेस्ट इंडीज ने इंडिया को 2 लगातार T20 में हराया था, तो वो था 2016। एक था वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, और उसके बाद उसके कुछ महीनों बाद घर पर उन्होंने एक हाई स्कोरिंग T20 जीता था। तो 7 साल के बाद ऐसा हुआ है कि इंडिया वेस्ट इंडीज के सामने 2 बैक टू बैक मैचेस हारे हैं। इसके बाद क्या सीरीज में इंडिया वापसी कर पाएंगे? आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और जुड़े रहिए स्पिन ट्रिकन फॉर T20 टाइम आउट में, जहां वसीम जाफर अपनी राय हमें देते रहेंगे इंडिया वेस्ट इंडीज के सीरीज के ऊपर।